यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो एक रात अपने दोस्त के गांव से लौट रहा था। अंधेरी सड़क, घना जंगल और एक रहस्यमय साया जो उसका पीछा कर रहा था। क्या वह इस डरावनी रात से बच पाया या रात ने उसे हमेशा के लिए अपनी चपेट में ले लिया? अर्जुन एक 22 साल का युवा लड़का था जो शहर में रहता था। एक दिन वह अपने दोस्त राहुल के गांव गया था, जहां किसी काम से उसे रात तक रुकना पड़ गया। जब रात गहरी हो गई तो उसने वापस शहर जाने का फैसला किया। राहुल ने उसे रोकने की कोशिश की। अर्जुन, रात बहुत काली है, इस रास्ते से मत जा, ये जंगल वाली सड़क ठीक नहीं। कई लोग कहते हैं कि यहाँ रात में अजीब चीजें होती हैं। अर्जुन हंस पड़ा। अरे यार, मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता, चिंता मत कर, मैं ठीक से पहुंच जाऊं। राहुल ने हार मानकर कहा, ठीक है, पर रास्ते में किसी अनजान चीज को मत देखना, और अगर कुछ अजीब लगे तो रुकना मत। अर्जुन अपनी बाइक पर निकल पड़ा। सड़क एकदम सुनसान थी, चारों ओर सिर्फ घना जंगल और दूर दूर तक कोई भी नहीं। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था, जिससे चारों ओर अंधेरा और गहरा लग रहा था। जैसे ही वह करीब 5 किलोमीटर चला, उसकी बाइक अचानक रुक गई। उसने चाबी घुमाई मगर इंजन बंद हो गया। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था, बस हवा की एक ठंडी लहर जो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रही थी। तभी एक सफेद साया उसके सामने खड़ा था। अर्जुन की सांसें तेज हो गई। वह निश्चल खड़ा देखता रहा। अचानक वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और जोर से कहा, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं आया। साया अब और पास आ चुका था और अब साफ दिखाई देने लगा। यह एक लड़की थी, सफेद साड़ी में उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, क्या तुम्हें मदद चाहिए? लड़की ने धीरे से सिर हिलाया। लड़की बोली, मुझे गांव तक छोड़ दोगे? उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि अर्जुन को लगा जैसे बर्फ की लहर उसके शरीर में गुजर गई। डरते हुए उसने सिर हिला दिया और लड़की को पीछे बैठने का इशारा किया। जैसे ही लड़की बाइक पर बैठी, अर्जुन का शरीर ठंडा पड़ने लगा। उसे लगा जैसे उसके शरीर का खून जम रहा हो। अर्जुन ने बाइक स्टार्ट की और तेजी से आगे बढ़ने लगा, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसे महसूस हुआ कि बाइक भारी हो गई। वह पीछे मुड़ा। लड़की गायब थी, लेकिन उसके कंधे पर किसी का ठंडा हाथ रखा था। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने झटके से कंधे से हाथ हटाया और बाइक दौड़ा दी। तभी एक जोर की चीख हवा में गूंज उठी, रुक जा अर्जुन, तुम भी अब मेरी तरह बनोगे। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पूरी ताकत से बाइक चलानी चाहिए, मगर बाइक रुक गई। अब वह पैदल भागने लगा। भागते भागते अर्जुन को सामने एक पुराना खंडहर दिखाई दिया। उसने सोचा कि वहां छिपना सही रहेगा। वह अंदर गया और कोने में छिपकर सांसें रोक ली, लेकिन तभी खंडहर में दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ सन्नाटा। तभी पीछे से वही ठंडी आवाज, तुम मेरे बिना नहीं जा सकते। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी पीछे से वही ठंडी आवाज सुनाई दी, तुम मेरे बिना नहीं जा सकते। अर्जुन ने मुड़कर देखा। वह लड़की हवा में तैर रही थी। उसकी आंखों से खून निकल रहा था और उसकी हड्डियां बाहर दिख रही थी। अर्जुन ने जोर से चीखना चाहा, मगर आवाज गले में ही घुट गई। लड़की अब और करीब आ रही थी। तभी खंडहर में बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया और उस आत्मा की ओर रुद्राक्ष की माला फेंकी। लड़की जोर जोर से चीखने लगी। साधु ने अर्जुन को देखा और कहा, तुम बच गए बेटा। यह आत्मा इसी जंगल में 50 साल से भटक रही है। ये हर उस इंसान को मार देती है जो इसे रास्ते में मिलता है।
अर्जुन कांपते हुए बोला, अब ये चली गई। साधु बोले, नहीं, ये कभी नहीं जाती, ये हर रात नए शिकार की तलाश में आती है। अर्जुन डर के मारे बेहोश हो गया। सुबह होने पर अर्जुन को कुछ लोग खंडहर के पास बेहोश मिले। उसे अस्पताल ले जाया गया। जब वह होश में आया तो उसे यकीन नहीं हुआ कि वह जिंदा था। लेकिन अगली रात जब अर्जुन अपने कमरे में था तो उसने शीशे में देखा, पीछे वही लड़की खड़ी थी और उसने धीमे से कहा, मैंने कहा था ना, तुम मेरे बिना नहीं जा सकते। अर्जुन की चीख पूरे मोहल्ले में गूंज गई। अर्जुन की चीख ने पूरे मोहल्ले को जगा दिया। उसकी माँ दौड़ती हुई कमरे में आई। क्या हुआ अर्जुन? उन्होंने घबराकर पूछा। अर्जुन कांपते हुए शीशे की ओर इशारा करने लगे। अर्जुन कांपते हुए शीशे की ओर इशारा करने लगे। वो लड़की वही नहीं थी। उसकी माँ ने शीशे में देखा, मगर वहाँ कुछ नहीं था। अर्जुन, तुझे कोई बुरा सपना आया होगा। तेरा शीशा अभी भी कमजोर है, आराम कर बेटा, माँ ने उसे प्यार से समझाया। लेकिन अर्जुन जानता था कि यह कोई सपना नहीं था। वह जागते हुए देख रहा था। अर्जुन, तुझे कोई बुरा सपना आया होगा। तेरा शरीर अभी भी कमजोर है, आराम कर बेटा, माँ ने उसे प्यार से समझाया। लेकिन अर्जुन जानता था कि यह कोई सपना नहीं था। वह जागते हुए देख रहा था। क्या वह सच में बच पाया था या वह आत्मा अभी भी उसका पीछा कर रही थी? अगले कुछ दिनों तक अर्जुन के साथ अजीब चीजें होने लगी। जब भी वह अकेला होता, उसे महसूस होता कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसके कमरे का दरवाजा रात को अपने आप खुल जाता। कभी कभी उसकी अलमारी से किसी के धीमे धीमे फुसफुसाने की आवाज आती। रात में उसे बिस्तर पर ठंडी सांसें महसूस होती। एक रात अर्जुन सोने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक उसके मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल गई। स्क्रीन पर एक मैसेज था, तुम मुझसे बच नहीं सकते अर्जुन। एक रात अर्जुन सोने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक उसके मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल गई। स्क्रीन पर एक मैसेज था, तुम मुझसे बच नहीं सकते अर्जुन। अर्जुन का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। अब अर्जुन को समझ आ गया था कि यह आत्मा उसे छोड़ने वाली नहीं थी। वह फिर से उस गांव जाने का फैसला करता है जहां यह सब शुरू हुआ था। राहुल उसे देखकर चौंक गया। अर्जुन, तुम फिर यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन ने उसे सब कुछ बताया। राहुल ने गहरी सांस और कहा, तुम्हें सच्चाई जाननी होगी, चलो एक आदमी से मिलवाता हूँ। राहुल अर्जुन को गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी पंडित सोमनाथ जी के पास ले गया। जब अर्जुन ने पूरी कहानी सुनाई तो पंडित जी का चेहरा गंभीर हो गया। जिस आत्मा को तुमने देखा वो कोई आम भूत नहीं है, वह एक लड़की थी जिसका नाम अनामिका था। पंडित जी ने अर्जुन को बताया कि 40 साल पहले अनामिका नाम की लड़की इसी जंगल के पास रहती थी। एक दिन गांव के कुछ बदमाशों ने उसे जबरदस्ती जंगल में खींच लिया और उसके साथ अत्याचार किया। जब वह किसी तरह बचकर भागी तो एक सुनसान सड़क पर मदद मांगने लगी, मगर किसी ने नहीं रोका। गांव वालों ने उसकी हालत देखकर भी कुछ नहीं किया। वह पूरी रात उस सड़क पर रोती रही और अगले दिन उसकी लाश उसी जंगल में मिली। उसकी आत्मा तब से हर इंसान से बदला ले रही थी जो रात में अकेले उस रास्ते से गुजरता। पर पंडित जी, अब वो मेरे पीछे क्यों पड़ी? अर्जुन ने कांपते हुए पूछा। पंडित जी बोले, क्योंकि तुम ही पहले इंसान थे जिसने उसकी मदद करने की कोशिश की थी। वह तुम्हें अपने साथ रखना चाहती है हमेशा के लिए। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। पंडित जी ने कहा, अगर तुम्हें बचना है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए एक अनुष्ठान करना होगा। राहुल और अर्जुन तैयार हो गए।
पंडित जी ने उन्हें बताया कि अनुष्ठान उसी खंडहर में करना होगा जहाँ आत्मा सबसे ज्यादा शक्तिशाली थी। अगली रात वे सभी खंडहर में पहुँचे। जैसे ही पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, अचानक चारों ओर हवा तेज चलने लगी। दरवाजे अपने आप जोर जोर से बजने लगे। अचानक अर्जुन की चीख निकल गई, पंडित जी वो यहाँ है। अर्जुन की आंखों के सामने वह लड़की खड़ी थी, मगर इस बार उसका चेहरा पूरी तरह जल चुका था। उसकी आंखों से खून निकल रहा था और उसने हाथ आगे बढ़ाया। अर्जुन तुम मेरे साथ चलो, मुझे अकेला मत छोड़ो। पंडित जी जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। लड़की की चीखें हवा में गूंजने लगी। अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे जमीन से ऊपर खींच रहा है। राहुल और पंडित जी ने उसे कसकर पकड़ लिया। मुझे जाने दो, अर्जुन दर्द से चिल्लाया। लेकिन पंडित जी ने हवन में गंगा जल डालकर अनामिका की आत्मा पर छिड़का। ओम नमः शिवाय। अचानक आत्मा ने जोर से एक आखिरी चीख मारी, फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह होने पर अर्जुन की आंख खुली, वह जमीन पर पड़ा था। राहुल और पंडित जी उसके पास बैठे थे। क्या मैं जिंदा हूँ? पंडित जी मुस्कुराए। हाँ बेटा, अनामिका की आत्मा मुक्त हो गई, अब वह कभी नहीं लौटेगी। अर्जुन ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही वह जाने के लिए खड़ा हुआ, उसे पीछे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। ध्यान रखना अर्जुन, रात का साया कभी नहीं जाता। अर्जुन ने झटके से पीछे देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। क्या अनामिका सच में चली गई थी या फिर वह सिर्फ अर्जुन के जाने का इंतजार कर रही थी? ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।